कल आप लोग को कल सॉल्यूशन स्टार्ट किए हुए थे। लेक्चर 1 वाला वीडियो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छा से, है ना। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार, है ना, उसको बार बार देखिए। सॉल्यूशन देखो चैप्टर में लगा दिया, मोस्ट भी है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि नहीं। अकेले चैप्टर आपको पास करवा देगा और इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। आप एनसीईआरटी का टॉपिक बाय टॉपिक उल्टा लीजिएगा, बहुत ही इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कीजिए। आज, कल और आज ये 2 दिन लैंग्वेज है, आज भी आपको लैंग्वेज है, फिर कल से स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। कल से आपको जैसे नॉमिकल वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मोलालिटी, है ना। तो उस पर आपको डीपीएस देंगे। जैसे पहले आप लोगों को डीपीएस देते थे सॉलिड स्टेट में, उसी तरह से इसमें डीपीएस देंगे, रेगुलर डीपीएस देंगे। और डीपीएस में जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन भारी रहेगा उसको बना के हिट कर देंगे आपको, है ना। या फोन करके पूछ लीजिएगा। तो अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को, है ना। तो आज हम लोग कल बताए थे सॉल्यूशन का परिभाषा, डिफिनेशन, है ना। उसके बाद जो आज देख रहे हैं फर्स्ट क्लास है, वो पीछे वाला वीडियो जो है ना, लेक्चर 1 देख लीजिएगा, तब आगे वाला सब थोड़ा समझ में आएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको जो है आज हम लोग पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन in terms of concentration, in terms of concentration, concentration के टर्म में जो है सॉल्यूशन जो है, या टाइप्स ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन आता है देखिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसको डिनोट करते हैं W/W से। उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज V/V से। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, W/V से। और एक लास्ट होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है इसमें ग्राम लीटर, ग्राम लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम लीटर कंसंट्रेशन यही हो गया। मास वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। और उसके बाद जो है मोलारिटी, उसके बाद होता है मोलालिटी, उसके बाद होता है नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इतना सारा चीज को हम लोग जो है ना एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। कौन कौन होता है, पहला होता है मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा मोलारिटी, पांचवा मोलारिटी, नॉर्मालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये 5 है ना कंसंट्रेट सॉल्यूशन के टाइप है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट कल बताया था सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट का मतलब जो घुलता है ना, जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे चीनी
है ना, चीनी घुलता है पानी, नमक है ना, ग्लूकोज जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट का मास जब 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित होगा, ऐसे समझिए कि मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इस 100 ग्राम सॉल्यूट में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास उपस्थित होगा, है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होगा, इसी मास को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास उपस्थित होगा, सॉल्यूट का जितना मास उपस्थित होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज, है ना। परसेंटेज एक मतलब होता है 100, मास किसका मास लेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित होगा, सॉल्यूट का मास यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे मास परसेंटेज। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास उपस्थित होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग मास परसेंटेज। डिफाइन करते हैं, द मास ऑफ सॉलिड या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट मतलब मात्रा हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम, सॉल्यूट का मात्रा ग्राम में, है ना, जो प्रेजेंट होगा, विच इज प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा किसमें, तो ग्राम में, जो उपस्थित होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड मास परसेंटेज, है ना। सॉल्यूट का मात्रा ग्राम में जो उपस्थित होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड मतलब सूचित करना, डिनोटेड बाय W, इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं W से। सॉल्यूट का मात्रा जो ग्राम में होगा, जो कितना प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसी को मास परसेंटेज बोलते हैं। तो मास परसेंटेज बराबर मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन और गुना 100, यही होता है मास परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें, तो ग्राम में, है ना, जो कितना प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। डिनोट करते हैं W से, डिनोट करते हैं W से। फिर समझ लीजिएगा, सॉल्यूट की मात्रा किसमें, तो ग्राम में, जो प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। डिनोट करते हैं W से। मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। इस सब पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाते हैं। आगे आपको यूज होगा जब हिसाब बनवाएंगे, इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इस पे जो है इसका उपयोग होगा, हिसाब बनाने में यूज होगा, तो इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए, है ना, 20% या 25% ग्लूकोज बाय मास, ऐसे यदि क्वेश्चन में लिख देगा, खाली लिख देगा मास, 20% ग्लूकोज बाय मास जैसे ही लिखा होगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये मास परसेंटेज के बारे में बोल रहा है। बाय के आगे मास, बाय के आगे जैसे ही मास देखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज है ना। तो इसको थोड़ा सा देखिए अच्छा से। तो 25% ग्लूकोज बाय मास का मतलब हो गया
25 ग्राम आपका ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते होइएगा C6H12O6 और 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन पता होना चाहिए। आपको कल बताए थे, कल वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा। जो बच्चे देखते होइएगा कल वाला क्लास देखिएगा, तब जाके ये समझ में आएगा, है ना, अन्यथा उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। 25 ग्राम जो ग्लूकोज है, 25% ग्लूकोज बाय मास का मतलब क्या होगा, 25 ग्राम आपका ग्लूकोज होगा। ये 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। तो जो कम मात्रा में होता है, आप कल बताए थे सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन, जो कम मात्रा में होगा, कम, वो होता है सॉल्यूट। जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट करें। तो 25 और 100 में कम ये है, तो जो कम मात्रा में होता है वो होता है सॉल्यूट। ये 25 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट का मास होगा। और जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। यहाँ तो सॉल्यूशन है, 25 ग्राम सॉल्यूट, जो कम रहेगा सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना। तो हम कल बताए थे आपको, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, जिसमें आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम, है ना, और सॉल्यूट आपका है 25 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम हो जाएगा, यहां से सॉल्व करिएगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये 25 इधर आ जाएगा, कितना हो गया 75 ग्राम, है ना। तो जब इस तरह से आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब बनाइएगा ना, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, 25 ग्राम ग्लूकोज मास के हिसाब से है और उसमें सॉल्वेंट को स्पष्ट नहीं करेगा, तो वहां से आपको सॉल्वेंट इसी तरह से निकाला जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको सीख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, 36% HCl बाय मास, ऐसे रहेगा 36% HCl बाय मास, इसका मतलब क्या होगा, फिर वही बात क्या हो जाएगा, 36 ग्राम क्या हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा आपको HCl और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन और 36 ग्राम HCl, 36 ग्राम HCl और 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपको पता है जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, ये कम है सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट ना। 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्वेंट बराबर जो होता है, सॉल्वेंट निकालेंगे क्या होगा, सॉल्यूट इसमें से घट जाएगा, सॉल्वेंट बराबर सॉल्वेंट में डायरेक्ट निकालेंगे, सॉल्वेंट बराबर होता है सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको कितने है 100 ग्राम, सॉल्यूट है आपका 36 ग्राम, कितना हो गया 64 ग्राम, नहीं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्वेंट को निकाल लेंगे, है कि नहीं, सॉल्वेंट को निकाल लेंगे। एक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे रहे हैं 10% बेंजीन बाय मास का मतलब क्या होगा, आप लोग फास्ट में बना लो, नहीं 10% बेंजीन बाय मास का मतलब क्या होगा, 10 ग्राम बेंजीन होगा और 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। तो वहां सॉल्वेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यहां से निकाल देगा, है कि नहीं, 90 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है सॉल्वेंट को निकाल सकते हैं मास परसेंटेज के द्वारा। तो मास परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मात्रा होगा, सॉल्यूट का मात्रा जितना उपस्थित होगा उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। W/W से नोट करते हैं, मास परसेंटेज का फॉर्मूला बता दिए, है कि नहीं, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, है कि नहीं। इसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, सेम वॉल्यूम परसेंटेज भी इसी तरह से होता है। अगला टॉपिक आपका है वॉल्यूम परसेंटेज। ये वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब V/V, है ना। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है इसको समझिएगा थोड़ा सा। 100 ग्राम वॉल्यूम परसेंटेज, शुरू में वॉल्यूम आ गया, नहीं ये परसेंटेज हो गया, परसेंटेज मतलब 100,
नहीं। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है? ml। नहीं, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूट का, है ना। कितना प्रेजेंट होगा? 100 ml में। ये 100 ml सॉल्यूशन लिए, 100 ml सॉल्यूशन, ये जो कंसंट्रेशन बना रहा है ये 100 ml का सॉल्यूशन है। इस बर्तन में 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन। अब इस 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ml उपस्थित होगा, ml मतलब मिलीलीटर, है ना, जानते हो ये? 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर कितना होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सब लिख लीजिए करेगा, है ना। और लिख देते हैं 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जानकारी के लिए 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, है कि नहीं? 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर। तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम उपस्थित होगा, सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम उपस्थित होगा 100 ml, वहां पे क्या था? 100 ग्राम सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है? 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम उपस्थित होगा, सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम उसमें उपस्थित होगा, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, याद नहीं करना है, परसेंटेज मतलब 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम है तो मिलीलीटर होगा। अब वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूट का। तो 100 ml सॉल्यूट, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम उपस्थित होगा, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं, क्या लिखेंगे? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम किसमें होगा? ml। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, है ना। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml which is, जो which is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, the volume of solute in ml which is present in 100 ml of solution is called volume percentage, ना। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V बाय V। जैसे वहां पे है ना W बाय W से डिनोट करते थे, यहाँ पर V बाय, है कि नहीं। तो वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वही फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, होना क्या हो जाएगा? 100। ये होता है वॉल्यूम परसेंटेज। फिर से समझ लीजिए एक बार अच्छे से। सॉल्यूट का वॉल्यूम जो ml में होगा, which is present in 100 ml of solution, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित होगा, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। डिनोट करते हैं मतलब सूचित करते हैं V बाय V से। वॉल्यूम परसेंटेज ऑलरेडी फार्मूला हो गया। अब सेम उसी तरह से इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम, इसका मतलब जो है इसमें सॉल्वेंट कितना होगा इसको बताते हैं। देखिए 10%, 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा? वहां पे क्या था? मास। क्वेश्चन देखो कैसे पकड़ते हैं, वहां पे मास था, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। तो 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? समझिएगा। 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम का मतलब होगा 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? 10 ml, 10 ml जो है आपका क्या होगा? सॉल्यूट। 10 ml यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज C6H12O6 और 100 ml हो जाएगा आपका सॉल्यूशन।
बोले थे जो सबसे कम होगा वो क्या होता है, सॉल्यूट। जो कम रहेगा सॉल्यूट। तो ये 100 ml, ये 10 ml, ये 100 ml। यहाँ सॉल्वेंट बराबर आपको पता है, सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन हो गया आपका 100, सॉल्यूट हो गया 10, ये हो गया आपका 90 ml, है ना। इसी तरह से हम लोग सेम वही चीज है, आपको 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम दे दिया है, तो 10 ml क्या हो गया आपका ग्लूकोज, 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यहां से हम निकाल दिए। इस तरह से आप एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए, है ना। 45% है ना बेंजीन C6H6 बाय वॉल्यूम। पूछ देगा कि इसमें सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है बताइए, सॉल्वेंट कितना है, उसको बनाना है। 45% कटा नहीं देख लेना वहाँ से कितने मिनट, 21 मिनट। 45% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया आपका 45 ml जो है आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन C6H6 और 100 ml सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूट, यहां से सॉल्वेंट निकालेंगे, सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, नहीं सॉल्यूशन हो गया 100, सॉल्यूट हो गया 45, तो जोड़ दीजिए 10 में 5 के 5 मतलब 55 मिलीलीटर, है ना। इस तरह से हम लोग सॉल्वेंट को निकाल लेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक लास्ट क्या है, एक तीसरा क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, उसको थोड़ा समझिए। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज है कि नहीं। मास वॉल्यूम परसेंटेज इसको W बाय V से डिनोट करते हैं। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, सुनिए, मास है तो मास किसका होगा, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम है कि ये क्या होगा ml में, वॉल्यूम आयतन मिलीलीटर में, और सॉल्यूट मास है तो सॉल्यूट मास होगा सॉल्यूट का, तो मास है तो क्या होगा ग्राम में। नहीं, इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करेंगे, 100 ml सॉल्यूशन है ना, परसेंटेज मतलब 100 है ना। तो 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूट का जितना मास उपस्थित होगा, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होगा, इसी को बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास उपस्थित होगा, इसी को बोलते हैं मास, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज। डिफाइन करते हैं, द अमाउंट of solute, the amount of solute in gram, the amount of solute in gram which is present in 100 ml of solution is called mass volume percentage. Mass volume percentage है कि नहीं, पहले बताएं, इट इज डिनोटेड, इसको जो डिनोट करेंगे किससे, W बाय V से, नहीं तो मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट
सॉल्यूशन, मैं कितना हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 1 है कि नहीं। ये हो गया आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ से हम लोग जैसे वहां से सॉल्वेंट निकालते थे, यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सॉल्यूट आपका क्या है, मास में है, ग्राम में है, और सॉल्यूशन आपको लीटर में है। तो इस कारण जो है यहाँ से हम लोग मास सॉल्वेंट का जो है मास नहीं निकाल सकते। फिर से बात समझिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा जो कि ग्राम में होगा और प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। डिनोट करते हैं W/V से, और मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। इसको एक एग्जांपल बता देते हैं। पूरा हल्का इधर। ठीक है। 10% ग्लूकोज बाय मास वॉल्यूम है, यहाँ W/V लिख देते हैं, ये भी आपको यूज होगा। हिसाब से बनाइएगा किस तरह का है ना। 10% ग्लूकोज बाय W/V, इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम आपका ग्लूकोज होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और यहां से 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन है ना। यहां से हम लोग सॉल्वेंट को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ml में है और ये मास में है, ये ग्राम में है, यहां सॉल्वेंट नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तीन चीज हम एक्सप्लेन किए। पहला मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब होता है ना 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मात्रा उपस्थित होगा उसको मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज है ना, सॉल्यूट का वॉल्यूम है ना, जो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसको वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ सॉल्यूट का है ना मास जो कि ग्राम में होगा और 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित होगा, इसको बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज है ना। ये फार्मूला लिखा दिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, है कि नहीं। तो एक लास्ट है कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर। कल वाला क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मोलालिटी पढ़ाएंगे, मोल पढ़ाएंगे। तो कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल आपको डीपीएस दिया जाएगा न्यूमेरिकल का, ये वाला थोड़ा समझ लीजिए। और आज वाला जो क्लास है ये इनका पूरा यूज होगा कल वाले क्लास में, इसको समझिएगा थोड़ा सा। 300 बताते चौथा देखिए, कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर। ग्राम लीटर में सांद्रण का मतलब क्या होता है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा जो कि ग्राम में होगा, सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में होगा, और जो प्रेजेंट होगा 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा है ना ग्राम में जब प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर, है ना। फिर समझ लीजिए एक बार, 1000 ml सॉल्यूशन है, 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन में 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मात्रा उसमें उपस्थित होता है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर। फिर सुन लीजिए, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मात्रा उपस्थित होता है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर। फार्मूला लिखा दिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 1000, है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मात्रा उपस्थित होता है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर, है ना। सॉल्यूशन डेफिनेशन लिखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम व्हिच इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन ग्राम लीटर। फार्मूला लिखा दिए। तो आज वाला क्लास यहीं तक होता है, इससे आगे आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा। कल वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। स्टॉप करो।